बर्ड्स देखो नीचे। वो देखो नीचे बर्ड्स। हाँ ये नजर बर्ड्स भी आई हुई काफी नीचे तो। कितने यहाँ पे आबादी बैठी हुई है यहाँ पे। क्या कर रही हो? बस हलवा देखो रेडी हो गया, दिखाओ। ज़बरदस्त बना है। बहुत अच्छा बना है, खाया था मैंने। गरम करके खाओ ना तो और अच्छा लगता है। गरम गरम खाया जाता है वैसे तो। तो ये ऐसा बना है, दिखाओ। आज हमने बाहर से मंगवाई है बिरयानी, क्योंकि मम्मा थक जाती तो आज बहुत लेट हो गया था, इसलिए हमने बाहर से मंगवा लिया। और ये हमने मंगवाई है, कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, अल फजर नाम है उसका। तो जब हम कबाब जाते हैं तो वहाँ पे ये वो रेस्टोरेंट, हमने पहली बार वहाँ से ऑर्डर किया। देखते हैं यहाँ की बिरयानी कैसी है। बर्ड्स देखो नीचे। वो देखो नीचे बर्ड्स। हाँ ये नजर बर्ड्स भी आई हुई काफी नीचे तो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और सैटरडे है और शाम के कोई बज रहे हैं 5। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही लंच किया है और खाना आज बाहर से मंगवा लिया था। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, थोड़ी सी मेडिसिन मुझे अपनी लेनी है, प्लस ये कि कुछ मीट वगैरह परचेज़ करना था। तो अब जा रही हूँ मैं, निकल रही हूँ P2 के लिए। तो चलते हैं और आपको भी साथ लेके चलते हैं। जो भी हमारी रूटीन होगी वो आज की हम आपसे शेयर करें। अपना ड्रेस तो दिखा लो, आ जाओ। ठीक है, चलो चलें। हाँ दिखाओ। वाह, से चाहिए। क्या हुआ बच्चे? मेरे साथ जो आप कह रही है। गाइस गेंदा भी आ गया, पर ये कम है थोड़े। जब थोड़े बड़े वाले आएंगे तब ले सकते हैं। ये देखो मौसम्बी लगी, अच्छी है, छोटी है पर थोड़ी। वो भाई आगे चलो ना। तुमसे अच्छा रेट तो देखती है। मनी प्लांट कितने की उधर कोने में रखती है? और गोभी छोटे छोटे ऑरेंज चलेंगे आपका। अच्छा तो ब्यूटीफुल। आप पुटानिया का ले वाला। अच्छा इसमें बुला ले। तो गाइस अभी तक हमने ये गमले लिए हैं यहाँ पे, और वो रही बिल्ली। इसके आगे देखो। हेलो, क्या भूल गई हो?
मम्मा इसने 3 बार लिया है, ये रख दो। सेम लिया है 3 बार। कुछ और ले लो। अच्छा कुछ और ले लो ना कुछ। सीधे हैं यहाँ पे और। मम्मा इसने 3 बार लिया है, ये रख दो। सेम लिया है 3 बार। कुछ और ले लो। अच्छा कुछ और ले लो ना कुछ। सीधे हैं यहाँ पे और। ना कुछ भी ले सकते हो, देखो कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पे, तुम सेम लेती हो यार। ना तुमने कल परसों भी यही लिया था क्या? ये पता नहीं क्या है, ये आइसक्रीम है शायद। दिखाओ, ये शेप तो आइसक्रीम का ही है। स्लाइम है, देखो इसमें, ये पकड़ो, स्लाइम है। अब मैं चीजें ले रही हूँ। ले ली? क्या कह रही है तुमने भाई? सेम ले लिया आपने फिर से? हाँ। मम्मा के पास जाओ। कह रही है मम्मा, ये देखो मैं कह रही है, ये मोबाइल, ये कहते पहले, ये आइसक्रीम और ये फैन और ये नया ने बात मान ली, मैं रखे हूँ। हाँ क्योंकि ये तुमने लिया हुआ है पहले वो अच्छी वाली है। और देखो लैंप पड़ा हुआ है पूरा, ये वाला लैंप देखो, ये देखो, ये लैंप कितना अच्छा है ना यार। ये वाला देखो, उस पे कासल भी बना हुआ है। क्या हो गया भाई, इससे अच्छे टॉयज है तुम्हारे पास। छोटा सा है तो नहीं है तुम्हारे पास, बड़ा वाला टेडी बेयर है भाई, ये मत भूलो। ये मैं ना शक्ल देखो उसकी यार, अजीब सा है यार ये, वरना मैं मम्मा वरना तुम्हें दिला देती, पर शक्ल अच्छी है। कौन सा इस बच्चे ने पिंक टेडी बेयर ले लिया अपनी, तो ना सब कुछ उसने पिंक किया। दिखाओ ना जरा, दिखाओ निकाल के। ये देखो, ये स्लाइम है। नहीं टेडी बेयर दिखाओ, छोड़ो मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा वो टेडी बेयर जो उसने ले लिया है। अब मुझे ये नहीं पता कि मम्मा इसको दिलाएंगी या नहीं, बता सोचो। क्या हुआ इसके साथ, क्या कर रही हो तुम? बहुत सारा सामान लिया है, तो इसमें मेरी भी चीज़ ऐड हो रही है। मैं क्या बोल रही हूँ? कोरियन नूडल तुम्हारे। हाँ तो हमने अपनी फेवरेट कोरियन नूडल भी ले लिए जो हमें बहुत पसंद है। ओ भाई क्या हो गया तुम्हें? भाई ये मैंने विद इन अ वीक के लिए कुछ चीज़ें ले ली हैं अभी, और जो चीज़ें ज़रूरी थी, और साथ साथ आया ने भी सामान लिया है। फिश पूछ रहे हैं, हमारे फिश मर जाएंगे फिर। नहीं, ये हमारी फिश का खाना नहीं है, ये गोल्ड फिश का खाना है। अंदर बैठो गाड़ी में। मैं अंदर बैठो ना, जल्दी से अंदर बैठो, सामान रख रहे हैं हम, ठीक है? जल्दी बैठो अंदर। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं क्या, चिकन कढ़ाई, वो भी बड़ी पतीली में। वैसे तो मैंने बिरयानी का बताया था, लेकिन कढ़ाई भी चलती है ऑल्टरनेटिव ना। थकी भी हूँ ना बेटा, तबीयत नहीं सही है। हाँ मम्मा की तबीयत सही नहीं वैसे। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं क्या, चिकन कढ़ाई, वो भी बड़ी पतीली में। वैसे तो मैंने बिरयानी का बताया था, लेकिन कढ़ाई भी चलती है ऑल्टरनेटिव ना। थकी भी हूँ ना बेटा, तबीयत नहीं सही है। हाँ मम्मा की तबीयत सही नहीं वैसे। तो आज मैं थोड़ी ग्रोसरी करने चली गई थी, गोश्त और चिकन वगैरह मुझे लेना था, तो वो लेने चली गई थी। अब बाकी सारी चीज़ें रखी हैं धो धा के, और अब खाना बनाना शुरू हो गया। तो बन रही चिकन कढ़ाई, और इसमें हम थोड़ा सा लहसुन अदरक भी ऐड करें। बातों में मम्मा ने क्या कहते हैं मसाला भी डाल दिया, लेकिन मसाले की स्मेल भी अच्छी आ रही है आजकल ना। हाँ, तो बस थोड़ा सा इसको चिकन को मैं इसमें फ्राई करूँगी, उसके बाद इसमें जो है ना ऑनियंस थोड़ी सी मैं डालूंगी, ताकि थोड़ी ग्रेवी हो। अदरवाइज़ फिर ये सूखी सूखी जो कढ़ाई होती है ना, तो ग्रेवी पे जो है ये लोग काफ़ी मामलात करते हैं। तो कहते हैं ग्रेवी ज़्यादा हो, ग्रेवी कम नहीं होनी चाहिए। तो भाई ये कढ़ाई मसाला जो है ये वाला मैंने यूज़ किया है। प्याज इसके अंदर मैं डाल दिया, मैं इसमें मसाला डालने जा रही हूँ दोबारा से फॉर 1 सेकेंड ना। तो बस अब टमाटर जो है इसको हम फ्राई कर रहे हैं, और जैन को भी साथ साथ मैं खाना सिखा रही हूँ
क्योंकि जैन को शौक भी है अहमद की तरह, तो जैन को मैंने कहा है कि कढ़ाई वगैरह तो बनानी आनी चाहिए लड़कों को, खाना तो बनाना आना चाहिए भाई, बिल्कुल ऐसी बात है, और बिल्कुल सीखना चाहिए हर काम। तो ये कौन सा मसाला डाला आपने? पुलाव बिरयानी, पुलाव बिरयानी करते हैं। मटर चावल थोड़ी। लेकिन इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है वैसे। ये टेक्निक वैसे अच्छी है कि हम मसाले यूज़ करें ना दूसरे टाइप के, उसका मज़ा अलग होता है। बनाए बैठो। ये क्या है? चादर लेके कहाँ घूम रही हो? ठंड लग रही लगता है। चलो खाने के लिए। तो भाई खाने में मैंने बनाया है चिकन कढ़ाई है, और साथ मैंने मटर चावल बनाए हैं, उसमें आलू भी डालें क्योंकि अनाया जो है उसको बहुत पसंद है। अहमद अनाया की पोनी लेके आओ। चादर कहाँ है आपकी? हाँ गुची, गुची का कल मैंने इसमें बेड लगाया तो गुची को इतना मज़ा हो गया कि ये सुबह से उतरा ही नहीं इसके अंदर से, और अभी मैंने इसके बेड को दोबारा चेंज किया। तो सर्दी लग रही मेरी गुची को ना, तो टिश्यू पहन लो। अच्छा मामा ने अच्छे बुला दी। अच्छा बेबी चलो सो जाओ, चलो यू हैव टू स्लीप डार्लिंग, बाय बाय गुड नाइट। छोटी मामा के बेटे, सर्दी लग रही है आपको? Are you sleeping? कुछ सो रहा है? अच्छा सो जाओ, खबर रखना हमने आपको, जल्दी लग जाएगी वरना। हाँ खबर कर लो, अंदर चली बोले आप, जल्दी से जाओ 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 जल्दी। और मेरे हटने की देर थी, चादर वादर सब उतार के फेंक दी इसने बस। वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? रात के कोई 12:30 बज रहे हैं और अनाया सो गई है। आज उसके टूथ में बहुत ज़्यादा पेन था, उस वजह से जो है उसको बहुत रो रही थी, और बहुत ज़्यादा रोई है आज, स्पेशली खाने के वक्त तो बहुत ही रोई है। खाने के बाद ना कुछ उसके टूथ के अंदर फंस गया था, या कुछ ने कैंडी खाई आज, तो वो ज़रा से ज़्यादा कैंडी खा ले तो ये होता है। तो बस मैं बिज़ी थी सामान वगैरह रखने में, तो उसने सारी कैंडीज़ अपनी निगल ली जितनी भी वो लेके आई थी। तो उसके बाद उसको टूथ पेन शुरू हो गया। तो बहरहाल दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के दम करती रही, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेटर है। उसको टूथपेस्ट कराया बार बार, फिर माउथ फ्रेश कराया उसके 2-3 दफ़ा मैंने उसे जो है क्लीन करवाया उसका फेस ना और माउथ को। और मेरी भी कल से कुछ तबीयत ठीक नहीं है एक्चुअली। मुझे भी ना यहाँ मेरे घुटने के अंदर यहाँ पर एक पिंपल हो गया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन है, और वो जो है उसका मुंह भी नहीं बना हुआ, बस जो है विदाउट मुंह का है, तो वो और ज़्यादा पेन कर रहा है क्योंकि वो अभी बन रहा है। तो एंटीबायोटिक तो मैंने ली है, लेकिन वो पेनफुल इतना ज़्यादा है कि चलना मुहाल है मेरा बिल्कुल। लेकिन अभी आपको पता है काम तो करने हैं, और आज भी मेरा ऑलमोस्ट आधा दिन तो समझ लें अब बाहर ही गुजरा, चलते फिरते ही गुजरा। अब क्या करें, काम तो करने हैं, जबकि बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। और ऊपर से फिर आई हूँ तो जो है सारी चीज़ों को रखना होता है सेट करके, फिर खाना बनाया, और साथ फिर ये अनाया वाला मसला हो गया। तो बस दुआ करें कि उसको पेन ना हो, क्योंकि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि बच्चे मेडिसिन कोई लेते नहीं हैं, और उसके बाद जो है उनका पेन देखा नहीं जाता, वो बर्दाश्त होता नहीं है। चलिए थोड़ी सी हवा खाते हैं और अब लोगों से बातें भी करते हैं। अच्छा भाई, वो आज वाइडी पे एक बड़े ज़ोरदार चमाट की आवाज़ आई है, और चमाट पड़ा है बिन बुलाए सपोर्टर्स को ना, जो कि एक ट्रक के पीछे लगकर समझते हैं कि हम ट्रैफिक जैम से निकल जाएंगे और बहुत ही इजीली अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। हाँ, अच्छा ये बहुत ज़रूरी भी था
क्योंकि ये सभी अपनी औकातों से बहुत बाहर आ गए थे। और रिएक्शन दो यार, इंटरफेयर नहीं करो दूसरों की लाइफ के अंदर कि किसने क्या करना है, किसी ने क्या करना है। किसी को ये नहीं बताओ आप कि हाँ, आप होते कौन हो किसी को कुछ बताने वाले, तो कोई अथॉरिटी थोड़ी है आप लोगों की। हाँ, अच्छा ये बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि ये सभी अपनी औकातों से बहुत बाहर आ गए थे। और रिएक्शन दो यार, इंटरफेयर नहीं करो दूसरों की लाइफ के अंदर कि किसने क्या करना है, किसी ने क्या करना है। किसी को ये नहीं बताओ आप कि हाँ, आप होते कौन हो किसी को कुछ बताने वाले, तो कोई अथॉरिटी थोड़ी है आप लोगों की। अब तो यकीनन कुछ लोगों को अपनी औकात बड़ी अच्छे तरीके से याद आ गई होगी, क्योंकि इतनी गंदी ज़बानें रखने वाले लोगों को कोई भी अपना सपोर्टर मानने को तैयार नहीं है। मतलब ज़बरदस्ती के सपोर्टर्स होते हैं ना। तो बहरहाल चमाट तो बहुत ज़ोर का पड़ा है इनके मुंह पर। अब बाकी इनके ऊपर है कि ये उसको चमाट समझें या जो भी व्हाटएवर। सपोर्ट करने के नाम पे बदमाशी का जो अड्डा बनाया हुआ है इन लोगों ने, और जिस तरह की बदमाशियाँ लोगों के साथ करते हैं एक गैंग बनकर, तो बहुत ज़रूरी था आप सबके लिए चमाट। मैंने किसने कहा है सपोर्ट करने को, और इनकी हैसियत क्या है सपोर्ट करने की। मतलब जिस बंदे को ये सपोर्ट कर रहे हैं वो इनको खुद जो है पसंद नहीं करता, और वो खुद ये कह रहा है कि भाई जान छोड़ो। लेकिन ये बेचारे सारे भिखारी, आपको पता है कि ये ख़ुद तो कुछ कर नहीं सकते, इनका अपना तो कोई पर्सपेक्टिव है नहीं ना, या इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये अपना चैनल ख़ुद ग्रो कर पाएँ। तो ये कहते हैं हम सपोर्टर्स बन जाएं ताकि किसी और का ट्रस्ट जो है वो हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं। तो बहरहाल जिस तरह के ये लोग हैं और जिस तरह की ये चीज़ें क्रिएट करते हैं यहाँ व्लॉगर्स के लिए, तो ख़ुद तो इन्हें कैमरा पकड़ना भी नहीं आता है, लेकिन यहाँ दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने यहाँ पर बैठ जाती हैं कुछ औरतें। तो उनके मुंह पे तो बहुत ज़ोरदार तमाचा है ये। बस या तो इन्हें गालियाँ दिलवा लो, या इनसे गंदी बातें करवा लो, या इनको डिसरिस्पेक्ट करवा लो, या ये इनको मतलब औरतों में शुमार करना भी औरत को गाली देने के बराबर है। क्योंकि हम औरतों में तो ये ख़वातीन आती ही नहीं हैं, और इनको कोई कंसीडर ही नहीं करता है। इनको तो इनके घर वाले नहीं सुनते, इसीलिए यूट्यूब पे आके भौंकती हैं और अपने आप को कहती हैं सपोर्टर्स। कल मैं कुछ शॉर्ट्स देख रही थी अपने उसके ऊपर, यकीन करें कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है वो देखकर भी मतलब लोगों को शायद ये लगता है कि लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं है, या इनको जो है इनकी पकड़ धकड़ कभी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। तो बहरहाल भाई आज तो बहुत मज़ेदार आवाज़ आई, बहुत ही शानदार ना, ऐसा ज़ोरदार चाटा कि पूरी वाइटी गूंज उठी है। इनको आप एंजॉय करें जैसे आप कोई ड्रामा सीरियल देखते हैं। आप उनकी पर्सनल लाइफ में क्यों घुसते हो भाई? आप किसी की भी पर्सनल लाइफ में क्यों घुसते हो? आप जो है क्यों किसी के मामलात के अंदर इतना इंटरफेरेंस। अच्छा, अपने अब्बा अपने ससुर जो होते हैं वो यहाँ पे इज़्ज़त के लायक होते हैं, लेकिन दूसरों के वालिद ससुर या जो भी है तो उनकी इज़्ज़त करना इनको इनके माँ बाप ने नहीं सिखाया। तो ये सिर्फ अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करते हैं ये सपोर्टर्स नाम नेहात। तो बहरहाल इनका तो एंड वैसे ही हो गया। तो आप सब रखिएगा अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी दुआओं में याद, और अनाया के लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिएगा, उसका भी दांत का दर्द ठीक हो जाए। और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में बहुत जल्द मिलेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।